राजाराम भाई ना अब हमारा भी नहीं पैसा बता 900 रुपया लाख गए टोकन साधु सोजाबाद हम जब यह कहते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर लूट खसोट मची हुई है तो बहुत सारे लोग कमेंट में हमें गरियाने चले आते हैं, हमारी माँ को और बहन को याद करने चले आते हैं। लेकिन बिहार से लगातार ऐसी खबरें आ रही है और हर एक जिला हर एक प्रखंड से ऐसी सूचना आ रही है जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा और आपको लगेगा कि अगर आप बिहार में जमीन सर्वे में अगर घूस नहीं देते हैं, चढ़ावा अगर नहीं चढ़ाते हैं, जैसे मंदिर में आपको फूल पत्ती और जो भी होता है प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से अगर जमीन सर्वे में अगर आप अधिकारियों पर चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं तब आपसे आपकी जमीन छीन ली जाएगी। और हर एक दिन ऐसा एक दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि बिहार सरकार भी लगातार कार्रवाई कर रही है और घूस लेने वाले उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। और फिलहाल एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग एक महीने से जमीन सर्वे का हम लगातार आप लोग को अपडेट देते आ रहे हैं और हमने शुरुआत में ही कहा था और जब जमीन सर्वे शुरू होने वाला था उस समय ही हमने ये दावा किया था कि बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर लूट खसोट मचेगी। जिस प्रकार से शराबबंदी कानून लागू किया गया, जिस प्रकार से गुटखे पर प्रतिबंध लगाया गया, किसी भी चीज पर अगर प्रतिबंध लगाया जाता है तो आप समझ लीजिए कि अधिकारियों की कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाती है और सरकार में बैठे लोग जो है मलाई चावने लगते हैं और ये लोग यह सर्च करने लगते हैं गूगल पर कि कहां कहां पे प्रॉपर्टी बिक्री की है और ये लोग प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग करने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ जाता है कि सरकार ने ये जो नया कानून लाया है या नया नियम जो लागू किया है या फिर जो नया प्रतिबंध लगाया है इसमें उन लोगों की चांदी होने वाली है। और ठीक यही बात बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर हो रहा है और अभी सोशल मीडिया पर दो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अधिकारी साफ तौर पर जमीन मालिकों को, किसानों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे विपक्षी पार्टी के नाम पर ये जमीन कर दी जाएगी। आखिर ये कैसी धमकी है और क्या आपको नहीं लगता कि इससे खून खराबा समाज में बढ़ेगा? आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा कि शासन प्रशासन इतनी सख्ती के बावजूद घूस लेने का मामला सामने आ ही जाता है। और ताजा मामला सासाराम जिले से सामने आया है। यहाँ चकबंदी कार्यालय में कर्मी का जमीन के कागजात के लिए लोगों से पैसे लेते हुए एक वीडियो सामने आया है और यह वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। बताया जा रहा कि वीडियो में जिला चकबंदी कार्यालय में कार्यरत कर्मी नंद किशोर लोगों से कागज के नाम पर रुपए ले रहा है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और चकबंदी कार्यालय का यह वीडियो बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से जमीन का सर्वे का काम शुरू हुआ है उसके बाद भूमि संबंधी एवं विभागों में यह खेल चल पड़ा है। खासकर लिपिक एवं कर्मचारी स्तर के कर्मी लगातार रुपए वसूली करने में लगे हुए हैं। यानी कि जमीन सर्वे तो होता रहेगा, पहले जो कमाना है, पहले जो घर भरना है वो भर लीजिए। और सूचना तो यहाँ तक आ रही है कि जितने भी राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं इन लोगों ने अपनी दादी, फुआ, मौसी, नानी, एक्स गर्लफ्रेंड के नाम पर भी अकाउंट खुलवा लिया है, क्योंकि भैया इनके अकाउंट में इतना सारा पैसा जाएगा तो आधार कार्ड से लिंक है, वो तो सरकार को पता चल जाएगा किसके अकाउंट में कितना पैसा है। तो कोई लोग तो एक्स गर्लफ्रेंड के नाम पर भी अकाउंट खुलवा लिया है और घूस का जो भी पैसा आ रहा है उसी अकाउंट में जमा किया जा रहा है। आप समझ के चलिए कि एक्स गर्लफ्रेंड का भी कितना बढ़िया सदुपयोग किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि वायरल वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि चकबंदी कार्यालय में कार्यरत कर्मी लोगों से रुपए लेकर काम कर रहा है। बता दें कि इससे पहले भी ऐसा मामला रोहतास जिले से सामने आया था। ये सासाराम का वीडियो वायरल हो रहा है। एक दिन पहले ही रोहतास का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कर्मचारी साफ साफ धमकी देते हुए देखा जा सकता है और उसने साफ साफ कहा था कि अगर
1,30,000। ये भी कैसी मांग है, 1 लाख मांगता, 1.25 लाख मांगता, 1.5 लाख मांगता, 2 लाख मांगता, लेकिन इसने कर्मचारी ने 1,30,000 मांगा। आखिर ये कैसा कैलकुलेशन है? अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसने 1,30,000 मांगा और पैसा न देने पर जमीन विपक्षी के नाम पर करने की धमकी दे डाली। और ऐसा बहुत सारा मामला है। बहुत लोग ये कहने चले आते हैं कि अरे भाई किसी का जमीन किसी के नाम पर कैसे हो सकता है? तारे भैया आपको पता नहीं है, हमारे भारत में सब कुछ हो सकता है। अभी हम चाहे तो आपके ऊपर FIR कर दे, रेप केस का भी आपके ऊपर FIR हो सकता है। तो बाद में ना आप कोर्ट में साबित कीजिएगा कि आपने किया है रेप या नहीं किया है। लेकिन कहीं पे भी किसी के ऊपर भी FIR किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से राजस्व विभाग का कर्मचारी चाह ले, CO चाह ले, DCLR चाह ले, तो किसी का भी जमीन किसी के नाम पर हो सकता है। और इसका बहुत सारा जीता जागता उदाहरण भी है। और एक ऐसे व्यक्ति का अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हमसे लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। और आप लोग को भरोसा नहीं होगा और आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं 250 किलोमीटर चल के जाकर उनका इंटरव्यू लूंगा और उनकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। तब आपको लगेगा कि आखिर बिहार में तो लूट मची हुई है। और साफ साफ ये एक गुंडे की भाषा, क्या आपको नहीं लगता है कि ये गुंडे की भाषा है कि 1,30,000 दो, नहीं तो दूसरे के नाम पे जमीन कर देंगे? ये कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग है। और ब्लैकमेलिंग के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो वायरल होता है तो आप सस्पेंड कर देते हैं। अरे भैया सस्पेंड कीजिएगा, 2-4-6 महीना के बाद, एक टाइम लिमिट के बाद फिर से वो ड्यूटी ज्वाइनिंग कर लेगा। उसको क्या कीजिए कि जेल भेजिए। उसको सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड नहीं कीजिए बल्कि नौकरी से बर्खास्त कर दीजिए और उसे निकाल बाहर कीजिए। और उस पर ऐसा प्रतिबंध लगाइए कि उसकी 7 पीढ़ी को सरकारी नौकरी ना होने पाए। ये कहीं ना कहीं गुंडाई की भाषा है, एक गुंडा की भाषा है, ब्लैकमेलर की भाषा है कि आप पैसा नहीं देते हैं तो जमीन छीन ली जाएगी। ये कौन सी बात है? जमीन कितने कष्ट से, कितने पूर्वजों ने आपका कष्ट किया होगा तब 1-1 इंच आपका जमीन बना है। और जमीन हमारी माँ समान होती है और हमारी माँ पर जो हमला करेगा भला उसे हम कैसे माफ कर सकते हैं? और आपको बताते चले कि सरकार ने कहा था कि जमीन सर्वे हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जमीनी विवाद में हत्याएं हो रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार ये जो कर्मकांड करा रही है इससे ज्यादा खून खराबा फैल सकता है? क्या आपको नहीं लगता है? और लगातार आप लोगों से हम मदद मांग रहे हैं लेकिन आप लोगों का सपोर्ट समर्थन हमें नहीं मिल पा रहा है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। अरे भैया क्या लगता है शेयर करने में? आपको बस यही करना है कि वीडियो के नीचे जो शेयर बटन दिख रहा है, शेयर पर बटन पर क्लिक करना है। आप जितने भी फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने में मदद कीजिए। उन सारे फेसबुक ग्रुप में, उन सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, सरकार तक बात पहुंचाइए। और आप लोग अगर साथ नहीं देंगे तो एक हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। एक अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। और आपको बताते चले कि सरकार से हमारी बस यही मांग है कि सबसे पहला चीज कि जमीन सर्वे के लिए जिन कागजातों की जरूरत है उसके लिए आप कम से कम 1 साल का लोगों को समय दीजिए कि 1 साल के अंदर में आप लोग कागज का व्यवस्था कर लीजिए। दूसरा चीज कि जिन लोगों का भी बंटवारा अभी नहीं हो पाया है, जिन लोगों का भी बंटवारा अभी नहीं हो पाया है उसके लिए, अब देखिए कोई 4 भाई है तो एक आध भाई जो है सो HARAMI निकल जाता है, उस टाइप का जो निकलता है उसके लिए अधिकारियों की तरफ से उनका कैसे बंटवारा करवाया जा सकता है उसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। तीसरी बात कि जिन लोगों का पार्टीशन सूट कोर्ट में चल रहा है उन लोगों के लिए भी एक व्यवस्था किया जाना चाहिए, या फिर स्पीडी ट्रायल के तहत जैसे कुछ मामले की सुनवाई होती है उस तरीके से बिहार में जिन लोगों का भी पार्टीशन सूट कोर्ट में चल रहा है स्पीडी ट्रायल के तहत उन लोगों का जो भी है वो फैसला जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि जो भी कागजात की जरूरत है ये ऑनलाइन व्यवस्था कराया जाए। जैसे दाखिल खारिज का है, म्यूटेशन का है, या जो कुछ भी है आपके पास ये सारा ऑनलाइन व्यवस्था किया जाए। और ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि किसान सम्मान निधि योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है, DBT डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की तहत इसका पैसा किसानों के लाभार्थी के खाते में चला जाता है
बीच में कहीं कोई बिचौलिया नहीं है, वरना इसमें भी क्या होता है कि 6,000 रुपया लेने के लिए 3,000 रुपया घूस देना पड़ता। जैसे स्वच्छ भारत योजना में 12,000 का टॉयलेट का पैसा लेने के लिए लोगों को 3-3,000 5-5,000 घूस देना पड़ा है। तो क्या आप हमारी मांग से सहमत है? और अगर सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करके हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक ग्रुप में, हर बिहारी के मोबाइल तक पहुँचाने में हमारा मदद करें, सहयोग करें, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।